जय राज्य मानसा के चरणों में भावरी वंदना, समस्त संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में भावरी वंदना। ज्ञान अर्जन करने के पूर्व हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय। महापुरुषों की कृपा से जो भी जाना है, सीखा है, वही आपके समक्ष रखने का प्रयास है। श्री दशवैकलिक सूत्र के 3 अध्ययन, 5 समिति, 3 गुप्ति का थोकड़ा और 6 काय का थोकड़ा। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है प्रवेशिका 1 का। श्री दशवैकलिक सूत्र के 2 अध्ययन कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे अध्ययन की कितनी गाथाएं हो चुकी है बताइए? 9 11। देखो, कोई 9, कोई 11। नहीं 9 से बोलो बोलो। 11 हुई थी। 11 भी थी। 11 गाथाएं हो गई हैं। 9 ही हुई है। 12 हो गई। 52 अनाचार हुए थे ना कंप्लीट। हाँ, 52 अनाचार ही हुए हैं, 9 ही गाथाएं हुई हैं, 11 नहीं हुई हैं। ठीक है, 9 गाथाएं हुई हैं, 11 नहीं हुई हैं। ओके, तो थोड़ा सा रिविजन लेते हैं अपन। ठीक है, दशवैकालिक सूत्र की रचना किसने की? मानटू भट्ट। तामर थोड़ी पूछ रहे हैं। आचार्य स्वयं भट्ट ने, आचार्य स्वयं भट्ट ने। आचार्य स्वयं स्वयंभव भट्ट। स्वयंभव भट्ट नहीं बोलेंगे। देखो, अगर भट्ट बोलते हैं ना तो भट्ट वो दीक्षा के पूर्व थे, है ना। दीक्षा लेने के बाद जब उन्होंने रचना की थी तब वो आचार्य थे, वो स्थविर थे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? आचार्य स्वयंभव। स्वामी बोल दो भले, या आचार्य स्वयंभव ने, है ना। भट्ट बोलोगे तो वो दीक्षा के पूर्व का उनका नाम था कि स्वयंभव भट्ट। ठीक है, ठीक है। किसके लिए की थी रचना? अपने पुत्र के पुत्र के लिए। जम्बू स्वामी। अपने पुत्र मनक मुनि के लिए, पुत्र मुनि के लिए, है ना। अपने पुत्र मुनि के लिए या मनक मुनि के लिए। देखो, यहाँ पे भी ये भी बात जानने की कि उनके पुत्र जो दीक्षित हो गए थे उनके लिए उन्होंने रचना की थी। अगर हम बोलेंगे ना कि अपने पुत्र के लिए की थी, तो ये बात हो जाएगी कि एक आचार्य अपने पुत्र के लिए क्यों ये किए। समझ रहे हो? तो कोई भी बात जब बोलना ना, तो उसका प्रॉपर अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ना अपने पुत्र के लिए की थी, तो कोई भी ये सोच, जिसको कहानी नहीं पता है वो क्या सोचेगा कि एक आचार्य अपने पुत्र के लिए क्यों ये करने लगे। समझ में आ रही है ना बात? जी। ठीक है, दशवैकलिक सूत्र में कितने अध्ययन हैं? 10। ठीक है, दूसरे अध्ययन का नाम क्या है? तुल्लक। दूसरे अध्ययन का नाम सामान्यपूर्वयम्। बहुत अच्छी बात है। दूसरे अध्ययन में कितनी गाथाएं हैं? 11 गाथाएं हैं। ओके, उत्कृष्ट मंगल क्या है? अहिंसा प्रधान धर्म। धर्म ही उत्कृष्ट मंगल। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। गुड, ठीक है। अच्छा, तीसरे अध्ययन में किसका वर्णन किया गया है? 52 अनाचार का। 52 अनाचार का। 52 अनाचार। अनाचार किसे कहते हैं? जिसका आचरण नहीं करना चाहिए, जो आचरण आचरण करने योग्य नहीं है, जो आचरण श्रवण ग्रंथों के आचरण करने योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि किनके अनाचार की बात करते हैं यहाँ पे? श्रवण ग्रंथ के।
तो जो श्रमण ग्रंथों के आचरण करने योग्य नहीं है वो होते हैं अनाचार या अनाचीर्ण। ठीक है ना? तो ये टोटल कितने हैं? अनाचीर्ण कितने हैं? 52 जय चौथी जिनेंद्र मैम। गाथा में सॉरी हाँ सॉरी मैं बोलिए। डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। सब लोग साथ में बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आता है। मैडम आप सिर्फ इसीलिए तो आंसर फिर बोलेंगे तो इसीलिए अच्छा है। एक बार इसीलिए मैं लास्ट में ना जो करेक्ट आंसर है वो बोल देती हूँ, पूर्व में सॉरी इसीलिए, हाँ, क्योंकि है ना? समझ में ही नहीं आता है, सब लोग बात करते हैं ना हाँ एक समझ साथ। रही हूँ मैं। अब सब लोग ओके आंसर ओके। तो देंगे, इसलिए मैं लास्ट में आपको वापस से जो करेक्ट आंसर है वो बोल दे रही हूँ। ठीक है। चौथी गाथा में कितने अनाचार हैं? 6 6 6 अनाचार हैं। ठीक है। और आठवीं गाथा में? 6 गुड। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था ना, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और दोनों में 6 अनाचार हैं। ठीक है। पहली गाथा में कितने अनाचार हैं? एक भी नहीं। 8 कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। पहली गाथा में एक भी अनाचार नहीं है। ठीक है ना? और 12वीं गाथा में? 12वीं गाथा ही नहीं है। नहीं है, 12वें ये गाथा तो है में ही नहीं नहीं है। इसमें गाथा, 11 गाथाएं हैं। और 9 9 गाथा गाथा तो में क्या है? 11 9 गाथा, गाथा में 15 15 गाथा है। गाथाएं हैं। तीसरे अध्ययन में 15 गाथाएं हैं, हाँ, 11 गाथा नहीं तो है। 15 है नहीं, पर ये अलग अनाचार अलग 9वें गाथे तक ही है। हाँ, अनाचार 12वीं 9 गाथा में एक भी अनाचार का वर्णन नहीं है। ठीक है। जी हाँ। ओके। आपने बोला ना तीसरी गाथा में 8 है करके, तो बुक के नहीं, अनुसार तो 9 है। कौन सी बुक के अनुसार? आपने जो पीडीएफ मतलब आप जो पढ़ रहे हो ना वही बुक मेरे पास है। 8 ही है, आप पीडीएफ में 8 ही है, 9 नहीं है। हाँ, मगर इसमें जो अर्थ में नीचे दिया है ना, देखिए 9 है। सनी 8 ही है। गिय मध्य राय पिंडे किमिच्छय संवाहना दंत पहोयनाय, फिर संपुच्छना, फिर देह पलोयनाय। उसमें वापस ये 8 हो गए ना आपके तो 8 ही तो अनुसार। बोल रहे हैं। नहीं ये तीसरी नहीं, गाथा है। इसमें 9 हो जाता है वहाँ। उसके बाद चौथी गाथा में यहाँ तक 9 हो जाता है। 8 और 8 16 नहीं होके 17 हो जाता है। कैसे हो रही है? ऐसा 8 होगा कितने? तो फिर आप आप दूसरी कैसे गाथा में कर रहे 9 हैं? होना। और 8 और 8 16 हुआ, तभी तो 9वीं गाथा 17 से स्टार्ट हुई है। 8 ही 16 है। गाथा। पहली मतलब हाँ, दूसरी गाथा में 8, फिर तीसरी गाथा में 8, 8 और 8 16, फिर 16 चौथी गाथा 17 से स्टार्ट हुई है। हाँ नहीं हाँ दीदी, मैं बुक में 17 दिए। दो हाँ वही गाथा तो में बोल तो रहे हैं। 17 बुक में दिए हैं, वो पीडीएफ में नहीं है वो। बुक से मैंने आपको, देखो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए ना दूसरों को। मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि हमको सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना है, क्योंकि अरे आप देखो पीडीएफ से बहुत पढ़ोगे सारे तो भी गाथा तो वही है ना दीदी। गाथा के अनुसार ही उन्होंने अलग अलग किया है। देह पलोयनाय और संपूछना क्या मतलब है? ग्रस्त को सावध प्रश्न आदि पूछना। और देह पलोयनाय का मतलब है दर्पण आदि में मुंह देखना। हाँ हाँ तो ऐसा ठीक ये है। अलग। 16 है, ये 16 भी है। 16 ही तो हुई है, 17 कहाँ से हुई है? 16 ही हुई है। अच्छा छोड़ो। नहीं छोड़ो नहीं, आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? आप देखो ना, ये 16 ही हुई है। आप अच्छे से देखना। अरे तो दूसरी गाथा में 8 है, अच्छा 1 से 8 तक के, और तीसरी ओके गाथा में 9 से 16 है। ठीक है। ओके। और फिर चौथी गाथा में 17 से स्टार्ट हुआ है। मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो अलग अलग प्रकाशन की जो बुक्स निकली हुई है ना, तो किसी में दूसरी गाथा में 9 अनाचार मान लिया वही है ना? मैं बता रही हूँ 9 माना है। वो नहीं बताना है ना, वो आपको नहीं अच्छा बताना है, क्योंकि हमको इसी से पढ़ना है। इसलिए मैंने पहले दिन बोल दिया था कि हमको पीडीएफ से पढ़ना है, अच्छा ताकि आप सबका एक एक समान चले। एक काम करो ना, आप नम्मा नम्मा अनाचार से लेके 16 तक बोलो। कौन से? सन्नी ही गिया मत्ते सबके राय पास है पिंडे। पीडीएफ। हाँ यही है जो आप बोल रहे हैं ना, वही है 9 से 16। सन्नी 9वां ओके है और अच्छा। 16वां देह पलोयना है। देह पलोयना साथ में है। ओके। तो देह और पलोयना तो साथ में ही रहेगा, वो अलग अलग हाँ वो नहीं साथ होगा। में देह प्रलोकन दर्पण आदि में मुंह हाँ देखना। हाँ, वो साथ में ही है। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए आगे मैम वो चलते हैं अपन अनाचार के 10वीं लिए एक और गाथा। वर्ड आपने क्या बताया मैम? अनाचीर्ण। अनाचीर्ण।
थैंक यू। चलिए अब अपन 10वीं गाथा पढ़ रहे हैं। सवमेयम अनाइनम निगंथाण महेशिणम संजमम्मी यजुत्ताणम लहुभूय विहारिणम। देखो इसका सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है? सव मेयम मेयम नाइनम। आइनम आइनम ठीक है, अभी इसको देखो ये क्या होगा? सव सवम एयम एयम अनाइम अनाइनम। अनाइनम। समझ में आ रहा है? सवम एयम अनाइनम ये मतलब लिया यहाँ पर था देखो दीदी। सब। हाँ लिया था ये वाला, लेकिन ये और भी उसमें आता है ना, तो उसी के जैसा ही है। ठीक है, सवम एयम अनाइनम। यहाँ पे सवम का आधा म और ए मिलकर के मे बन गया है ना। एयम का आधा म और अ मिलकर के यहाँ पर म माँ बन बन गया है। गया। ठीक है, तो सवम एयम अनाइनम। ऐसा संधि विच्छेद पूछेंगे क्या? नहीं नहीं पूछेंगे नहीं, हाँ ये मैं ओके आप ओके, लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि समझाने आपको के ये लिए ध्यान में रहे, अच्छे से समझ इसका में आ अर्थ सके। हाँ समझ में आ जाए इसलिए। ओके। और इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरेगा, है ना। सवम यानी सभी, एयम यानी ये जो कहे गए हैं, अनाइनम यानी अनाचीर्ण या अनाचार, ये है ना। अनाचीर्ण। अनाचीर्ण या अनाचार दोनों एक ही है। ठीक है, निगंथाण महेशिणम। निगंथाण यानी निर्ग्रंथ, महेशिणम यानी महर्षियों के लिए। संजमम्मी या जुत्ताणम जो युक्त हैं, किससे युक्त हैं? संयम से, मतलब जो संयम में लगे हुए हैं, संयम और तप में जो लगे हुए हैं। लहु भूय विहारिणम, लहु लघु भूत विहारी यानी वायु के समान अप्रतिबंध विहार करने वाले। जैसे वायु को रोक के रख सकते हैं क्या? कितनी देर रोक के रख लोगे वायु को? ऐसे ही संतों को भी, जो निर्ग्रंथ महर्षि हैं, उनको भी रोक के अपन नहीं रख सकते। वो भी क्या है? वायु के अप्रतिबंध विहार करने वाले होते हैं, है ना। तो उनके लघु ये भूत विहारी अनाचार। का मतलब हाँ लघु भूत विहारी। वही तो बता रही हूँ, वायु के समान अप्रतिबंध विहार करने वाले लघु अच्छा, भूत विहारी। ठीक है, लघु का मतलब छोटा ना? लघु नहीं, लहू लिखा हुआ है। नहीं ऊपर नहीं, लघु नीचे लघु है। हिंदी में लहु भूय विहारी ही लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए हाँ सब जगह एक वर्ड का एक ही मीनिंग निकले ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लघु लघु भूत। भूत मिलकर के क्या बन रहा है? तो वायु के समान अप्रतिबंध यानी प्रतिबंध से रहित है वो। उनको कोई बांध के नहीं रख सकता। ठीक है, उनको अच्छा, विहार करना ही है। वो तो रमता जोगी है ना। तो जैसे हम वायु को बांध के नहीं रख सकते, वैसे ही संत भी क्या रहते हैं? लघु भूत विहारी है। लघु भूत विहारी यानी प्रतिबंध से हाँ रहित विहार करने वाले हैं। हाँ ठीक है, हाँ। इसकी पीडीएफ है क्या दीदी? हाँ इसकी पीडीएफ है और उसमें आई, ग्रुप में आई हुई है इसकी पीडीएफ। चलो देखते हैं। ये बुक जिसके पास है ना 10 वैकल्पिक सूत्र की अर्थ सहित अखिल भारतीय सुधर्मा जैन की सेम है एकदम, पीडीएफ और वो दोनों। आप फिर से आप वो कर रहे हैं, आप मत बोलिए ना, क्यों नहीं समझते आप? एक सिर्फ 10वें वाले की पीडीएफ से थोड़ी, बुक से थोड़ी ना हो जाएगा। 6 का थोकड़ा, 6 का थोकड़ा अलग अलग बुक्स में नहीं अलग अलग रहता वो है। नहीं बोल रही हूँ दीदी, मैं बोल रही हूँ हाँ सेम है दोनों, मैंने दोनों नहीं तो चेक किया, ठीक दोनों है सेम आप। है। अच्छा ठीक है, तो उसमें दूसरी गाथा में कितने अनाचार बोले हैं? इसमें बताया, बस यही एक डाउट था इसीलिए तो मैंने आपको तो पूछा। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। आपने जो किया ना, मैं कब से कर चुकी हूँ वो चेक। ओके, इसीलिए मैं सबको बोल रही हूँ कि अपने को इधर उधर कोई बुक से नहीं पढ़ना है, अपने जो को इस पीडीएफ पीडीएफ दिया से है। ही पढ़ना है ना। ओके नहीं तो ओके आपके बेवजह के मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो इस पीडीएफ से ही पूछे जाएंगे।
ठीक है ना, हाँ, जो हाँ। भी एग्जाम देने वाले हैं, तो इसमें जैसा दिया है वही काम आएगा ना, इसलिए। ओके। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको इससे ही पढ़ना है, पीडीएफ से ही पढ़ना है। ओके, और अब प्लीज कोई भी बीच में कोई भी, आप हमेशा ध्यान रखो कोई दूसरा जिक्र मत करना, पूरा फ्लो हट जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? ये जो अनाचार हैं वो किनके लिए बताए हुए हैं? जो वायु के समान प्रतिबंध से रहित विहार करने वाले श्रमण्य ग्रंथ हैं, उनके लिए ये अनाचार बताए हैं। जितने भी अनाचार हैं, कितने अनाचार हैं टोटल? 52। 52 अनाचार है। ओके, अब नेक्स्ट गाथा पढ़ रहे हैं। पंचासव परिण्णाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंसिनो। 11 गाथाएं हो गई थी आई थिंक। चले, पंचासव परिण्णाया, पंचासव, पंचासव का मतलब क्या हो गया? 5 आश्रव, है ना? 5 आश्रव, यानी 5 आश्रव कौन से हैं बताओ? मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। ये भी 5 है। प्रकार के आश्रव हैं। तो ये जो 5 आश्रव हैं, इनको परिण्णाया, परिण्णाया यानी उसके जो त्यागी हैं, जो ये 5 आश्रव को भली भांति जानकर उनका त्याग कर देते हैं, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, ये 5 आश्रव है। ठीक है, तो इनके 5 आश्रमों के त्यागी। तिगुत्ता यानी 3 गुप्ती। कौन कौन सी गुप्ती होती है? वचन और काया, मन वचन काया। तिगुत्ता यानी तीनों गुप्तियों से युक्त। छसु संजया, छसु संजया, छसु यानी जो 6 जीवनी काय है ना? कौन कौन सी है 6 जीवनी काय? पृथ्वी काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति पृथ्वी काय, काय आप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। तो संजया यानी इनकी रक्षा करने वाले। ठीक है, तो 6 जीवनी काय की रक्षा करने वाले, इनके प्रति संयमशील होते हैं, इसलिए उसको क्या बोले? छसु संजया। पंच निग्रहणा मतलब 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले। धीरा यानी परीक्षा उपसर्ग सहन करने में धीर। ठीक है, उज्जुदंसिनो, उज्जुदंसिनो का मतलब होता है ऋजुदर्शी, यानी सरल स्वभावी। जो मोक्ष, जो क्या करते हैं? मोक्ष के सीधे मार्ग को ही क्या देखते हैं और संयम का पालन करते हैं। ठीक है, वो सीधा सीधा अपने उपादेय उपादेय को देखते हैं। वो अपने संयम के प्रति क्या है? पूर्ण जागरूक हैं, पूर्ण ईमानदार हैं अपने संयम के प्रति, साधना के प्रति। वो कहलाते ऋजुदर्शी। और निगंथा यानी निग्रंथ। तो 5 आश्रव के जो त्यागी हैं, है ना, 3 गुप्ती से युक्त, 6 काय जीवों की रक्षा करने वाले, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले, परीक्षा उपसर्ग सहने में जो धीर हैं वो ये, और ऋजुदर्शी यानी सरल स्वभावी निर्ग्रंथ होते हैं। ठीक है, निर्ग्रंथ कैसे होते हैं? तो इसमें निर्ग्रंथ की विशेषताएं बताई है। हमने पहले अध्ययन में साधु की विशेषता पढ़ी थी कि साधु कैसे होते हैं, और यहाँ पे अपन निर्ग्रंथ की विशेषता। निर्ग्रंथ और साधु में कोई डिफरेंस नहीं है, वर्ड्स का ही डिफरेंस है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे और उनकी क्या और ज्यादा विशेषता बताई गई है। वहां पे भी विशेषता बताई है और यहाँ पे भी ऋजुदर्शी बताया आपने, वो क्या है? ऋजुदर्शी मतलब सरल स्वभावी, मतलब जो मोक्ष मार्ग को ही संयम मानते, मतलब जिनका एकमात्र लक्ष्य क्या है? मोक्ष जाना है। और जो संयम, जो साधना, जो जीवन मोक्ष की ओर लेके जाता है, वो उसी रास्ते पे चलते हैं सीधा सीधा, तो इसलिए उनको ऋजुदर्शी बोलते हैं। दीदी यहाँ पे संजया का मतलब रक्षक बताया है, और संयम का मतलब संयम भी होता है। तो ये संजय यहाँ लिखना है या संयमम चलता है? देखो, फर्क है ना? संजया, हाँ, संयमम,
ठीक है। हाँ संयमम का मतलब होता है संयम, संयम। ठीक है। हाँ है ना। अब संजया भी एक तरीके से देखोगे ना आप, तो संयम से संयम। ही रिलेटेड है, हाँ हाँ क्योंकि 6 काय जीवों के प्रति संयम पालते हैं, है ना। अच्छा। संयम, 6 काय जीवों के प्रति संयम पालते हैं, तो उनके तभी 6 काय जीवों की क्या करते हैं, रक्षा रक्षा करते हैं। करते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट गाथा पढ़ते हैं। आयावयंती गिम्हेसु हेमंतेसु अवाउडा वासासु पडी संलीना संजया सुसमाहिया। आयावयंती यानी आतापना लेते हैं, गिम्हेसु यानी ग्रीष्म ऋतु में, हेमंतेसु यानी हेमंत ऋतु, यानी हेमंत ऋतु किसको बोलते हैं, जो सर्दी की ऋतु होती है, शरद ठीक है। ऋतु में। अवाउडा, अवाउडा यानी अल्प वस्त्र या वस्त्र रहित रहते हैं। वासासु पड़ी संलीना, वासासु यानी वर्षा ऋतु में, पड़ी संलीना यानी प्रति संलीनता रखते हैं, यानी कछुए की तरह इंद्रियों को वश में करके रहते हैं। संजया यानी संयमी मुनि, सुसमाहिया यानी जो संयम में जो क्या है, समाधिवंत है, प्रशस्त समाधिवंत है, जो संयम में ही जिनको समाधि है, वो संयमी मुनि ग्रीष्म ऋतु में आतापना लेते हैं। आतापना लेते हैं यानी जो ग्रीष्म ऋतु की जो आतापना है, कड़ी धूप है, गर्मी है, उसको संभव से सहन करते हैं। हेमंतेसु अवाउडा, हेमंतेसु यानी शीत ऋतु, यानी सर्दियों में वो क्या करते हैं, अल्प वस्त्र या वस्त्र रहित रहते हैं। और वर्षा ऋतु में पड़ी संलीना यानी कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को वश में, प्रति संलीनता, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को वश में करके रखते हैं। यहाँ तक हम कर चुके थे। मैंने बोला था कि हम ये इसकी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि प्रति संलीनता में ऐसा क्यों बोला है, कछुए की तरह इंद्रियों को वश में करके रखते हैं, है ना। तो कछुए की तरह इंद्रियों को वश में करने के पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक बार 2 कछुए रहते हैं, वो लोग दोनों घूमने जाते हैं जंगल में, ठीक है। जाते जाते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनको जंगली कुत्ते घेर लेते हैं, ठीक है। तो जंगली कुत्ते तो क्या करेंगे, कछुए को खा जाएंगे। अब कछुए के पास एक बहुत अच्छा क्या बोलना चाहिए, फैसिलिटी होता है ना, एक अच्छी फैसिलिटी है कछुए के पास। क्या है कि वो अपने सभी अंगों को क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है, छुपा लेता है। तो दोनों कछुए क्या करते हैं, जंगली कुत्तों से डर के अपने अंगों को अंदर छुपा लेते हैं। अब बहुत टाइम निकलता है, ठीक है। तो एक कछुए को थोड़ी खलबली होती है कि अब तो कुत्ते चले गए होंगे, वो ऐसा सोचता है। तो दूसरा कछुआ तो क्या करता है, वो स्थिर रखता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। पर दूसरे कछुए की ना इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती है, उसको बाहर का नजारा देखने की पड़ी रहती है। उसको ऐसा लगता रहता है कि अब कुत्ते चले गए होंगे, वो फड़फड़ाता है अंदर अंदर। तो वो धीरे से एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर अपना ऐसे करके अपने सारे अंगों को क्या करता है, बाहर निकालता है धीरे धीरे। और जैसे ही वो बाहर निकालता है तो क्या क्या होता है, कुत्ते उस पर झपट जाते हैं। तो समझ में आया। जैसे जो अगला कछुआ था, जो एक और कछुआ था, उसने क्या किया, अपनी भावनाओं को, अपनी इंद्रियों को वश में करके रखा। उसका मन हो भी रहा था तो उसने बाहर निकाला क्या, नहीं निकाला, कुत्तों के डर से। वैसे ही साधु को भी क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में करके रखना चाहिए। मन तो चंचल है ना, मन तो चंचल है, मन तो इधर उधर दौड़ेगा, मन तो करेगा कि बारिश हो रही है तो बारिश का भी आनंद ले सकते हैं, ठंड लग रही है तो ठंड से कैसे बचा जाए, कहीं पे अग्नि जल रही है या कहीं और कुछ है, वैसी व्यवस्था देख ली जाए, ठीक है। गर्मी लग रही है तो उसकी कोई व्यवस्था। तो मन तो चंचल है, लेकिन साधु को क्या करना है, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करके रखना है। तो इसलिए बोला है कि कछुए की तरह वश में करके रखना है, क्योंकि अगर वश में करके रखेंगे तो बच जाएंगे, और नहीं तो संयम में क्या हो जाएगा, दोष लग जाएगा, ठीक है। अब 13वीं गाथा पढ़ते हैं। परिस हरि उदंता
धूय मोहा जीन दिया सव दुख पहिणट्ठा पक्कमंती महेशिणो परिस हरि उदंता। सहन करने परिचय को इसने क्या बोला यहाँ पे? परिस हरि उदंता। परिस हरि उदंता। परिसह, ठीक है, परिसह प्लस हरि में ना, परिसह के साथ अरि जुड़ा है। क्या जुड़ा है? हरि। परिसह हरि उदंता। स्टैंड गिर गया, 2 सेकंड ना। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ ये है। हाँ आ रही। अपन अब आप लोगों में से सबको पता होगा नमो हरिहंताणम का क्या मतलब होता है? हरि यानी कि शत्रु। नमस्कार। वहां पे अरि का क्या अर्थ है? शत्रु शत्रु है ना। बस हाँ। वही अरि यहाँ पर भी है। यहाँ पर शत्रु कौन है? परिशा है, परिचय। ठीक है। तो परिशा रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, उदंता यानी जीतने वाले। परिशा क्या होते हैं? संकट जो होते हैं। जैसे जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है ना, भूख को सहन करना पड़ता है, कभी प्यास सहन करनी पड़ती है, कभी गर्मी सहन करनी पड़ती है। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जो कर्म निर्जरा के लिए जिनको समभाव से सहन करना जरूरी है, वो होते हैं परिशा, ठीक है। तो परिशा रूपी परिचय शत्रु मतलब जीतने। कष्ट भी हो कह सकते हैं क्या? नहीं, परिचय मतलब कष्ट। कष्ट नहीं कह सकते हैं, कष्ट सिर्फ कष्ट नहीं होगा, वो प्रतिकूल परिस्थितियां सब हैं, उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें कष्ट भी आ जाएंगे। वो परिचय मिलते हैं 22, वो वही वाला है कष्ट। हाँ, 22 परिशा, क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण आदि जो 22 परिशा है ना, वो। तो परिशा रूपी शत्रुओं को जीतने वाले। धूय मोहा, मोह ममता को जो धूल समझ के क्या कर दिए? त्याग कर दिए हैं, तो मोह ममता के त्यागी। जीन दिया यानी इंद्रियों को जीतने वाले। धन्यवाद। धुएं का मतलब ऐसे धुए का मतलब नहीं है, बस आप समझ लो कि मोह ममता के त्यागी, मतलब मोह अच्छा। ममता को वो धूल समझ के छोड़ चुके हैं, ऐसा। मैं आपको इसलिए ऐसा बताती हूँ ताकि आपको उस वर्ड से ना मीनिंग उसका समझ आ जाए, ध्यान में रह जाए कि इसका ऐसा मीनिंग है। तव दुख पहिणट्ठा, तव यानी सभी, दुख यानी दुख, सभी पहिणट्ठा दुखों का नाश करने के लिए, सभी दुखों का नाश करने के लिए। करने के लिए। आप लोग पहले से बोल देंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगी बताइए? सबको ना कंफ्यूजन होता है, तो एक बार समझाते तक के थोड़ा सा शांत रह कीजिए, जब पूछू तो बोलिए, है ना। सब दुख पहिणट्ठा, नट्ठा यानी नाश करने के लिए। तो सभी दुखों का नाश करने के लिए, क्यों करना है सभी दुखों का नाश? मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष इंद्रियों को प्राप्ति जीतने के लिए, है ना। इंद्रिय विजय के लिए। पक्कमंती, पक्कमंती यानी पराक्रम करते हैं। कौन करते हैं? महेशिनो, महेशिनो यानी महर्षि, ठीक है। जो महर्षि हैं, मतलब जो साधना करने वाले महर्षि हैं, साधक हैं, वो परिचय रूपी शत्रुओं का, परिचय रूपी शत्रुओं को जीतने वाले हैं, है ना। मोह ममता के त्यागी हैं, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, सभी दुखों का नाश करने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए संयम और तप में क्या करते हैं? पराक्रम करते हैं। संयम और तप में पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी अल्टीमेटली साधु की ही विशेषता बताई है
लेकिन यहाँ पर महर्षि के साथ बताइए। इसके पहले अपन निर्ग्रंथ के साथ पढ़े थे, है ना। और पहले अध्ययन में हमने साधु के साथ साधु। पढ़ा था, साधु समण वर्ड के साथ। समण समझ में आ रहा है? साहू सब एक ही है ना। सब एक ही है। सारा पंच महाव्रतधारी शमन निग्रंथ के लिए, पंच महाव्रतधारी पर्यायवाची। साधु साधियों के लिए ही बताया हुआ है। सब ये सब एक पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द है है, ना। साधु के ही पर्यायवाची है। निर्ग्रंथ, महर्षि, है ना, ये सब श्रमण, उन्हीं के लिए। निर्ग्रंथ, श्रमण, यति। पप्पाने लावून जाऊ ना दुःखराईं करित्ताणम दुस्सहायं। चावी नहीं ली जाऊन आप लोग अपना फोन म्यूट कर लीजिए जिनको बैकग्राउंड में बात करनी है। दुःखराईं करित्ताणम दुस्सहायं सहितुय के इत्थ देवलोएषु केई सिद्धन्ति नीरया। दुष्कर दुःखराईं यानी दुष्कर, दुष्कर परिस्थिति। दुष्कर क्रियाओं को, दुष्कर यानी दुष्कर समझो, है ना, दुष्कर क्रियाओं को करित्ताणम यानी करके, दुस्सहायं दुस्सह कष्टों को, सहितुय यानी सहन करके। देखो अभी किसी ने बोला था ना कि कष्ट बोल सकते हैं क्या, तो सिर्फ कष्ट बोलेंगे ना तो सारे परेशानी आ जाएंगे। वहां पे कुछ कुछ क्रियाएं भी ऐसी होती है जो करने में मुश्किल है लेकिन करनी पड़ती है। कुछ कष्ट ऐसे हैं जो सहने में मुश्किल है, जिनको सहना पड़ता है। के इथ देवलोएसु, के यानी कई, इथ यानी इसी भाव में, देवलोएसु यानी देवलोकों में उत्पन्न होते हैं। कई सिद्धंति निर्या, कई यानी और कई जो है कितने ही, सिद्धंति यानी सिद्ध हो जाते हैं यानी मोक्ष चले जाते हैं। निर्या, निर्या यानी निर्जरा करके, निर्जरा करके मतलब कर्म रज से रहित होकर के, ठीक है। जो दुष्कर क्रियाओं को करते हैं, जो मतलब करने में बहुत मुश्किल है, जो सहने में बहुत मुश्किल है, ऐसे दुस्सह कष्टों को सहते हैं। तो वैसे साधु कई तो इसी भाव में काल करके क्या करते हैं, देवलोकों में उत्पन्न होते हैं, और कई सारे सिद्ध हो कर्मों को जाते हैं। नष्ट करके, निर्जरा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। दीदी इसमें ठीक है? जो अर्थ लिखा है वही अर्थ शब्द लिखना, या ऐसे मन से मतलब मिलता जुलता शब्द लिख सकते हैं? कोशिश तो ये करना कि इसमें जो लिखा है वही लिखो, क्योंकि पेपर चेक कौन करता है ये कंफर्म नहीं रहता है। ठीक है, अगर मैंने चेक किया तो मैं तो ठीक है, इसका ये अर्थ ये भाव निकल रहे हैं तो करेक्ट भी कर दूंगी, लेकिन अगर कोई वर्ड टू वर्ड चेक करने वाले मिल गए तो फिर क्या होगा। इसलिए ये कोशिश करना कि जो इसमें लिखा है वो याद कर लो। हमको पेपर देना सिर्फ एक ना एनालिसिस करना है कि हमको कितना याद हुआ है, ताकि आप जब पेपर देकर आओ और आपको ये पता चल जाए कि आपको ये याद नहीं हुआ है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लो। ये स्वाध्याय आपको हमेशा काम आएगा। आप जब भी दशवैकलिक सूत्र की स्वाध्याय करो तो आपको इसका अर्थ माइंड में आ जाएगा, तो आप उसे जुड़ पाओगे। नहीं तो बिना भाव बिना अर्थ पता रहे आप उसे जुड़ ही नहीं सकते। आप क्या बोल रहे हो आपको पता ही नहीं रहेगा। वो आपके लिए कोई आपके सामने अगर कोई फ्रेंच बोल रहा है तो एक बराबर है, और आप ये बोल रहे हो तो एक बराबर है, जब तक कि आपको उसका मीनिंग नहीं पता। भावों से जुड़ पाओगे क्या उसमें? नहीं। इसका मीनिंग बताया जा रहा है ताकि आप समझो कि भगवान की वाणी क्या है, भगवान ने क्या फरमाया है, हमको क्या जानना है, साधु कैसे होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, एक श्रावक को क्या करना चाहिए, एक श्रावक का क्या कर्तव्य होता है साधु साध्वी की संयमचर्या के प्रति, है ना। इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। लास्ट गाथा पढ़ रहे हैं तीसरे दिन की, कविता पूर्व कम्माइम संयमेण दीदी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम लोग मतलब है ना उस वक्त अपन की जो एग्जाम की टाइमिंग होगी ना, उस टाइम तो सब होली चलती होगी, तो कैसे मतलब एग्जाम लिख पाएंगे? और ऐसे भी दूसरी जगह जा रहे हैं। ओली जी संभावना 4 तारीख से है, 4 या 5 तारीख से है। 4 और तारीख से है दीदी। ये आपका 1 अप्रैल को हो जाएगा एग्जाम। हाँ तो हम 1 अप्रैल को यहाँ रहेंगे ही नहीं, पहले लास्ट टाइम ऐसे हुआ था हस्तिनापुर जा। आप इस बात को ना मुझसे पर्सनली करिएगा, अभी क्लास का टाइम मत निकालिए इसमें। ओके 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 पर्सनली सॉरी। करिएगा, हाँ है ना।
सबका टाइम जाता है ना इसमें, फिर इसलिए कविता पूर्व कमाईम संजमेन तवेणय सिद्धि मग्गम अनुपत्ता ताइनो परिनिब्बुडा। देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से आपको बताते आ रही हूँ कि जहाँ पे भी डबल लेटर्स हैं, जैसे पुव्व कम्माइन, पुव्व व में भी डबल है और कम्माइन में म में भी डबल है ना, तो हमको वहां पे प्रेशर देकर पढ़ना है। तो पढ़ना बहुत अच्छे से सीखना सब लोग। और मैंने ग्रुप में अपने रिकॉर्डिंग भी डाली है तीनों अध्ययन की, तो उसको सुन सुन के भी आप लोग अच्छे से पढ़ना सीख सकते हो। खवित्ता यानी खपा कर, यानी क्षय करके। पुव्व कम्माइम, पुव्व यानी पहले, कम्माइम यानी कर्म, जो पहले बंधे हुए कर्म है ना, उनको क्षय करके। संजमेण तवेण य, संजमेण यानी संयम से, तवेण यानी तप से, य यानी और, संयम और तप से। सिद्धि मग्गम मणुपत्ता, सिद्धि मग्गम यानी सिद्ध मार्ग, यानी सिद्ध मार्ग कौन सा हो गया, मोक्ष मार्ग के। मग्गम यानी के, मग्गम यानी मार्ग के, मोक्ष मार्ग के। अणुपत्ता, अणुपत्ता यानी साधक, अणुपत्ता किसको बोलते हैं, साधक को। मोक्ष मार्ग के साधक। ताइणो, ताइणो यानी रक्षक, किसके रक्षक हैं, क्षय काय जीवों के रक्षक। परिनिब्बुडा, परिनिब्बुडा यानी निर्वाण को प्राप्त करते हैं, परिनिवृत्त हो जाते हैं यानी निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, पूर्वकृत कर्मों को क्षय करके संयम और तप से, पहले जो बंधे हुए हैं ना पूर्वकृत कर्म, उनको संयम और तप से क्षय करके मोक्ष मार्ग के जो साधक हैं वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, छह काय जीवों के रक्षक मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, विवेचन दिया है। जिस प्रकार जिस पानी के बर्तन के नीचे अग्नि जलती रहती है, उस पानी में उछाल और उबाल तो आता ही रहता है, आता रहता है ना, जब तक अग्नि जलती रहेगी तो उछाल उबाल आता ही रहेगा। लेकिन अग्नि जैसे शांत होती है तो पानी भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार जब तक जीव में कषाय रूपी अग्नि जलती रहेगी तब तक के उसमें जन्म और मरण का क्या होता रहेगा, उछाल बना रहेगा, जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। लेकिन जब कषाय रूपी अग्नि शांत हो जाएगी तो जन्म मरण के चक्कर से जीव छूट जाता है। और जैसे पानी एकदम शीतल हो जाता है ना, वैसे ही जीव भी क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, जो इसी का परिनिवृत्त शब्द का अर्थ यही है कि सब कुछ शांत करके मोक्ष में जाना, सिद्धस्थ हो जाना। ठीक है, अब हम चलते हैं छह काय के थोकड़े की ओर। तीसरा अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। तीसरे अध्ययन का सार दिया हुआ है, वो अगली क्लास में पढ़ने का भाव रखते हैं। छह काय का थोकड़ा, कितने द्वार हो गए थे, 6 द्वार हो गए थे हमारे। 7 द्वार, 7 द्वार, छह द्वार है। 7वां द्वार हमको पढ़ना है कुल कोड़ी द्वार, कुल कोड़ी द्वार। हाँ। कुल कोड़ी। देखो कुल कोड़ी का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब क्या होता है, किनके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज अपना फोन म्यूट कर लीजिए ना। कुल Thank you. मतलब दीदी जिसमें हम पैदा होते हैं, जिस कुल में। हाँ, ये तो अपने लिए हो गया। अभी अपन यहाँ पे 6 काय की बात कर रहे हैं ना, अपने साथ साथ बाकी की 5 काय भी है। तो कुल का मतलब होता है जो एक प्रकार के, सुनो अच्छे से, है ना, एक प्रकार के रस रूप के परमाणुओं से जो बने होते हैं ना, उनको बोलते हैं कुल। समझे, एक टाइप की वैरायटी वाले जो हो गए ना, वो हो गया कुल। यहाँ पे जो कुल कोड़ी ना उसकी बता रहे हैं, तो वो कुल का एक प्रकार हो गया। तो और जब अलग अलग प्रकार के रस रूप आदि से बने हुए होते हैं, उनके जो समूह होते हैं, ठीक है, उनके समूह को कुल कोड़ी कहते हैं। समझ में आ गया।
एक प्रकार के रस से बने हुए जो हैं वो हो गए कुल। अब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बने हुए जो समूह हो जाते हैं उनको कहते हैं कुल कोड़ी। तो अब ये कुल कोड़ी कितनी है हमको ये जानना है। इसके पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि योनि कितनी है। योनि का क्या मतलब होता है? जन्म लेने का स्थान, जन्म लेने का स्थान। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान। जीव का उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान। जीव का उत्पत्ति स्थान होता है योनि। अब कुल कोड़ी क्या होगी? जो एक टाइप की अलग अलग टाइप की वैरायटी वाले का जो समूह होता है ना वो होता है कुल कोड़ी। तो अब देखो कुल कोड़ी कितनी है। सबसे पहले हम 5 स्थावर की देखते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग वैरायटी है, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्री और पंचेंद्री। तो 5 स्थावर में कुल कोड़ी पृथ्वी का है कि 12 लाख, आप का है 7 लाख, देव का है 3 लाख, वायु का है 7 लाख और वनस्पति का है 28 लाख। अब इसको अपन कैसे ध्यान में रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? ठीक है, देखो 12 से स्टार्ट हो रहा है ना। पृथ्वी का है कि कितनी बोल रहे हैं? 12 लाख मैम कोड़ी को है। समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है? ये पूरा समझाइए ना शुरू से मैम, समझ में नहीं आ रहा। अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, कैसे है 12? अभी ही स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया है। देखो योनि समझ में आ गई थी कि उत्पत्ति के स्थान इतने हैं, ठीक है ना। अब कुल कोड़ी का मतलब क्या है? अलग अलग भिन्न भिन्न रस रूप आदि के परमाणुओं का जो समूह होता है ना उसको कुल कोड़ी कहते हैं। और एक टाइप के रस आदि के परमाणु जो रहते हैं, रस रूप के परमाणुओं से जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। तो जब अलग अलग टाइप के जो रस रूप आदि के जो समूह होते हैं उनको कुल कोड़ी कहते हैं। तो कित रस रूप आदि यानी देखो अलग अलग वेराइटीज है ना। तो यहाँ पे पृथ्वी का है, जैसे पृथ्वी का है तो पृथ्वी काय में अलग अलग वेराइटीज के समूह कितने हैं? तो 12 लाख समूह है। समझ में आ रही आवाज बात? नहीं आ रही। वैरायटीज 12 12 लाख, लाख 12 लाख समूह प्रकार है। है उसके। हाँ 12 लाख अलग अलग रस रूप आदि के जो समूह हैं वो कितने हैं? 12 लाख है, ठीक है। पृथ्वी काय के कितने हो गए? 12 लाख। अब काय का 7 लाख, 7 लाख, देव काय का 3 3 लाख, लाख, वायु काय का 7 लाख, 7 लाख। देखो 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख तो 7 लाख वायु का है। अपन योनि में पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे अप का है और वायु का है कि तो योनि और कुल कोड़ी दोनों क्या है? बराबर ही है, ठीक है ना। पृथ्वी का है कि 12 लाख है, तेऊ का है त से 3 लाख, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। दोनों का स्टार्टिंग क्या है? त से है। तेऊ का है 3 लाख। और वनस्पति का है, वनस्पति का है कि योनि कितनी है बताओ तो? 28 लाख, 28 लाख। योनि क्वेश्चन सुना करो। वनस्पति का है कि योनि कितनी है? 24 लाख। 24 लाख। लाख है। 28 लाख, यहाँ 28 पर लाख। 28 लाख बताइए ना। नहीं वनस्पति योनि पूछ रही हूँ, योनि 14 10 लाख, लाख 14 लाख, 10 और 14 14। साधारण और का 10 में 24 ही हुए ना। 10 लाख 24 लाख है। क्या बोलते हैं अपन? 10 लाख प्रत्येक साधारण वनस्पति और 14 लाख साधारण वनस्पति, वनस्पति का है। टोटल हो गए 24 लाख। तो वनस्पति क्या है कि योनि 24 लाख की है और कुल कोड़ी 28 लाख की है। ये कुल समझ में कोटि आ रहा है? कैसे हुआ? मैंने बता दिया कुल कोड़ी कैसे हुआ। अब आप लोग रिकॉर्डिंग में सुनना, क्योंकि हम ऐसे चलते रहेंगे ना तो हमारा बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा और हम रिवीजन नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का है कि कितनी है कुल कोड़ी? 12 लाख। 12 लाख। 7 लाख, तेऊ का है 3 लाख, वायु का है 7 लाख 7 लाख। और वनस्पति का है 28 लाख। 28 लाख। देखो ये हो गई कुल कोड़ी, है ना। और योनि कितनी है? तो पृथ्वी का है कि 7 लाख, आपका है कि 7 7 लाख, लाख, देव का है कि 7 लाख, लाख, वायु का है कि 7 लाख, और वनस्पति का है कि 24 लाख। लाख। 24 लाख। समझ में आ रहा है? तो जी। आप देखो अब का है
और वायु काय की योनि और कुलकोड़ी क्या है? समान बराबर है, 4 लाख है ना। वनस्पति काय में 24 लाख योनि है तो 28 लाख कुलकोड़ी है। कोड़ी है। इसकी 7 लाख है, लेकिन यहाँ पर योनि की कुलकोड़ी कितनी हो गई है? 12 लाख लाख की है, पृथ्वी काय की। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। और तेऊ का है त से 3 लाख त से, ठीक है। तेऊ का है 3 लाख, तेऊ काय के साथ 3 का आंकड़ा चलता है। तेऊ काय की स्थिति कितनी होती है? किसी का किया हुआ है लघु दंडक? 3 रात दिन के 3 तीन अहोरात्र। अहोरात्र 3 अहोरात्र कुलकोड़ी भी कितनी है? 3 लाख 3 की है। लाख ठीक है, इसके बाद आते हैं बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री। तो सिंपल है, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री। 7, 8, 9 लाख कितने हैं? 7 7 8 लाख, 9 8 लाख और 9 9 लाख। लाख बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री। उसके बाद अब आते हैं पंचेंद्री। तो पंचेंद्री में, पंचेंद्री के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जलचर, उर परिसर्प और भुज परिसर। ये पंचेंद्री के प्रकार है। जलचर मतलब जो जल में रहते हैं, स्थलचर मतलब जो स्थल पे रहते हैं, भूमि पर। खेचर यानी जो हवा में उड़ते हैं, है ना, मतलब जल में चलने वाले, स्थल में चलने वाले, हवा में चलने वाले। उर परिसर मतलब जो छाती के बल पे चलते हैं, ठीक है। और भुज परिसर मतलब जो भुजाओं के बल पे चलते हैं। तो अब देखो, इसमें आपको क्या करना है? जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर पर भुज परिसर, ऐसे आपको लिखना है। फिर यहाँ 12, 10, 12, 10 और 9, ठीक है। यहाँ पे 12 के बाद 7 आ रहा था, यहाँ पे 12, 10, 12, 10, 9, पर 12 के साथ यहाँ पर आधा और लगाना है, 12.5 ठीक है। इसको याद रखने के लिए आपको कैसे करना है? 12, 10, 12, 10, 9, बस यहाँ पे जलचर में क्या हो जाएगा? आधा और आएगा, तो ये 12.5 हो गया, ठीक है। उसके बाद नारकी, देवता और मनुष्य। तो नारकी की 25 लाख, देवता की 26 लाख और मनुष्य की 12 लाख। 12 लाख 12 नहीं, 12 लाख। 12 से शुरू होकर के 12 में अंत है। समझ में आ रही बात? 12 से शुरू हुआ है और 12 में ही लास्ट हो रहा है। बीच का हमको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने का तरीका आपको बताया है। पृथ्वी काय की कितनी है? 12 लाख अभी आप लोग ना कहीं पे भी मत देखो, ठीक है। कहीं भी मत देखो, बोर्ड पे भी मत देखो और कहीं भी मत देखो। बोर्ड दिख रहा है ना? चलो, पृथ्वी काय की कितनी है? 12 लाख 12 लाख। अब काय की 7 लाख 7 लाख। देव का है 3 लाख 3 लाख। वायु का है 7 लाख 7 लाख। वनस्पति का है 28 लाख 28 लाख, ठीक है। इतना हो गया। बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री कितनी है? 7 8 9 7, 8, 9, ठीक है। बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री। अब आते पंचेंद्री के भेद। जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर पर भुज परिसर। तो जलचर की 12.5 12.5, स्थलचर 10 12 10 12 10 12 खेचर 12। जलचर 12.5 है, लेकिन खेचर कितना है? 12, है ना। खेचर 12। फिर परिसर्प की 10 लाख 9 लाख 12, 10, 12, 10 और उसके बाद भुज 9 लाख परिसर्प की 9 लाख 9 ठीक है, 9 लाख। इतना हो गया। अब कौन बच गए? नारकी, देवता और मनुष्य। नारकी की कितनी है? 25 लाख 25। देवता की 26 लाख 26 लाख और मनुष्य की
12 वापस 12 अब बताओ मनुष्य की कुल कोड़ी किसकी कुल कोड़ी के बराबर है? पृथ्वी का पृथ्वी का काय के हैं। पृथ्वी काय के। और जल वायु का एक जलचर के। खेचर के बराबर। जलचर स्थलचर खेचर, तीसरे नंबर पे 12 आता है ना, तो खेचर के। ठीक है। अच्छा ये बताओ नारकी की योनि की आधी किसकी योनि है? एक 12.5 जलचर की जलचर की। नारकी की योनि की आधी किसकी है? जलचर की कुल कौड़ी है। अच्छा अब काय के बराबर कुल कौड़ी किसकी है? वायु काय की की है। अप काय के बाद तेउ काय की 3 लाख है, तो वायु काय की 7, दोनों 7। की भी है 7 लाख। अप काय और वायु काय दोनों 7 लाख है। और किसकी है? बेइंद्रिय की। बेंद्री की है। ठीक है, बेंद्री की है। हाँ अच्छा। बराबर। और भुज परिषद की भुज परिषद की कुल कौड़ी किसके बराबर है? 9 लाख 9 लाख है। इंद्रिय किसके के बराबर है? इंद्रिय के बराबर है। इंद्री के बराबर है। चौरेंद्रिय ठीक है? और भुज परिसर दोनों सेम है, बराबर। और इंद्रिय और भुज ऐसे परिषद। ऐसे कनेक्ट कर करके याद कर लोगे ना, याद करने के बाद ऐसे कनेक्ट करके थोड़ा रिवाइज कर लोगे ना, तो एकदम अच्छे से हो जाएगा ना। आधा तो लगभग याद अभी हो गया होगा आप लोगों को। हाँ मैम। कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब 8वां द्वार है जन्म मरण द्वार। ये बहुत अच्छा समझने वाला द्वार है। समय कम है, आज नहीं लेते इसको, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैम वो फॉर्म का कैसे भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे? वो आ जाएगा ग्रुप में, फॉर्म भरने का रहेगा ना तो ग्रुप में आ जाएगा, उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है। मालूम नहीं मेरे को, जा रही नहीं। और किसी को कुछ पूछना है इसमें से, क्लास में से कोई क्वेश्चन? दीदी एक अलग से क्वेश्चन है। हम्म, जीर्ण सेठ का नाम जिंदस था या जिंदत्त था? मुझे कहानियां और ये सब याद नहीं रहता है। किसका नाम? जो जीर्ण डेवलप अभी में गए आप उन- बताओ, क्लास से रिलेटेड आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है किसी को? पढ़ाई सबने स्टार्ट कर दी? अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, संभावना 1 अप्रैल को। दीदी आप एक और 10वें कालिक राग से गा के बताओ ना। मैं गा लेती हूँ, वैसे मैंने उसमें भेजा हुआ है ग्रुप में, मैं थोड़ा सा गा के बता देती हूँ, क्योंकि ज्यादा गाता है तो अभी पढ़ नहीं सकते अपन। जितना कर सके उतना। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति धम्मे सयामणो जहादुमस् पुष्पेषु भमरो अवियैरसं नया पुफं किलामेयी सोया पीणेयपयम्। ऐसी राग से आप लोगों को याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने राग से ही गा के भेजा हुआ है ग्रुप में, मैं एक बार और आज उसको फॉरवर्ड कर दूंगी। बहुत अच्छा। और किसी को कुछ क्वेश्चन? पढ़ना स्टार्ट कर दो, कहीं से भी कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, है ना। धन्यवाद दीदी। कंफ्यूजन में मत रहना, गुरु कृपा दीदी ऐसा। हाँ दीदी जो मनुष्य की 12 लाख कुल कौड़ी है, तो हाँ जैसे अपने पूरे विश्व 140 तो मेरे ख्याल में भारत की जनसंख्या है, 140 करीब। तो मतलब अपन मोटा मोटी पूरे वर्ल्ड की तो मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन जैसे समझो अपन 140 जो करोड़ है, वो इस 12 लाख में ही 12 लाख के प्रकार है, मतलब ग्रुप पीछे है, जो बात कर रहे हैं ना वो जो मतलब ये ग्रुप्स हैं जो 140 करोड़ को अपन 12 लाख में डिवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं या होते हैं, मतलब है ना। आप ये तो सिर्फ हम जो दिखते हैं वो मनुष्य है,
ठीक है, हमको जो वर्ल्ड में दिख रहे हैं, समुच्चय मनुष्य कहाँ गए बताओ? समुच्चय मनुष्य कहाँ गए? और ये तो अभी इस सारे की बात अपन सोच रहे हैं, वो जो क्या बोलते हैं, मलेच, वो जो लवण समुद्र में जो मनुष्य रहते, 56 अंतर्दिपज मनुष्य हैं, देवकुरु उत्तर कुरु वाले मनुष्य हैं, मतलब जो 6 कर्म भूमि के मनुष्य हैं, अंतर्दिपज मनुष्य, कितने मनुष्य हैं? सिर्फ इतने ही मनुष्य नहीं हाँ है, जी। जो अपन संसार की जनसंख्या बोलते हैं ना, उतने ही मनुष्य नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो मतलब जैसे ये इसी तरह से तो हुआ ना, जैसे जैसे कोई अपन तो जैसे जिसके पास पूरी पांचों इंद्रियां हैं वो एक कैटेगरी में सारे, किसी के पास आंख नहीं है तो वो नेत्रहीन उसमें, किसी के पास कान नहीं है तो वो एक अलग ग्रुप, किसी के पास कोई गूंगा है तो वैसे, कोई के जैसे मतलब ऐसे अलग अलग। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो वैसा ग्रुप नहीं है, वैसा वो ग्रुप नहीं। वैसा ग्रुप नहीं है। वो अलग अलग रस रूप, मतलब देखो क्या होता है, आ, ये जो आंख नाक मिलना नहीं मिलना, ये तो अपने अपने नाम कर्म के उदय से होता है। ठीक है, ये कोई कुल कोड़ी, मतलब ये कुल नहीं होता है, ये नाम कर्म, कर्मों जिसके जैसे कर्म रहते हैं वैसे वो उदय में आता है। ये जो कुल कोड़ी मतलब, जैसे अब समुच्चय, एक एक एग्जाम्पल बोलती हूँ मैं आपको, समुच्चय मनुष्य जो रहते हैं उनका एक अलग ग्रुप हो गया, है ना, लेकिन वहां पे भी अलग अलग रस रूप वाले होंगे, समझ रहे हो आप? जैसे अब एक एग्जाम्पल समझो, अब आम ही है, ठीक है, वैरायटी तो आम ही है, हाँ जी। लेकिन जाति तो आम ही है, पर आम में कितने टाइप की वैरायटीज होती हैं, होती ना, तो अलग अलग रस रूप वाले जो रहते हैं वो अलग अलग वैरायटी हो जाती है। और जब मतलब एक एक रस रूप वाले हो गए तो वो क्या हो गया, एक कुल हो गया आम का, एक एग्जाम्पल मान लो आप। और जब वो अलग अलग रस रूप वाले जब इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप में, तब वो क्या हो जाता है, कुल कोड़ी हो जाता है। थैंक यू दीदी। समझ में आ गया? हाँ जी। ओके। मैम इसमें लिखा हुआ है तीसरा अध्ययन का नाम खुडिया खुडिया यार या तो शुक्लाचार, हाँ, शुल्लकाचार, शुल्लकाचार, इसका क्या अर्थ हाँ, है मैम? शुल्लकाचार यानी, शुल्लक यानी होता है छोटा, आचार, है ना। ये जो दशवैकलिक सूत्र का ये जो छठा अध्ययन है ना, हाँ, उसका नाम है महाचार कहा, मतलब महाचार कथा। वह भी बड़े रूप में आचारों का वर्णन दिया हुआ है, और यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है कि क्या क्या आचरण करना चाहिए और क्या आचरण करने नहीं योग्य नहीं है। नहीं। और इसका अर्थ मतलब मैम, खुडिया या यार, वही खुडिया यार, क्षुल्लकाचार, वही बता रही, अच्छा क्षुल्लक यानी ठीक होता है, है छोटा, छोटा आचार, क्षुल्लक यानी होता है छोटा, मतलब छोटे रूप में यहाँ पे आचारों का वर्णन किया हुआ है, ओके, इसलिए। थैंक तो यू। अभी तीसरे अध्ययन का नाम पूछे तो क्या लिखना, कुडियाकार कहा लिखना या क्षुलिकाचार लिखना? जो आपको पूछा जाए ना, अगर प्राकृत में पूछा जाएगा, अगर ऐसा कुछ होगा कि आंसर आपको प्राकृत में देना है तो आपको खुडिया यार कहा लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ होगा कि आपका आंसर क्षुल्लकाचार कथा से फिट हो रहा है तो वो लिखना पड़ेगा। कई बार होता है ना, अंताक्षरी में आ जाता है या और किसी इसमें आ जाता है कि इस शब्द से शुरू होने वाला आंसर लिखो, अगर आपको हाँ, ऐसा आ जाएगा तो उसके हिसाब से आपको दोनों नाम तो पता ही है, तो जो ये पूछे वो लिख क्षुलिकाचार सकते हो। हिंदी है ना, हिंदी में है ना? हाँ, क्षुल्लकाचार हिंदी है। अच्छा, ओके। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? मैम ये जो एग्जाम होना है वो उसका टाइमिंग जैसे क्या होगा? वो आएगा, मॉर्निंग टाइम रहता है या तो फिर डे टाइम रहता है, 2 से 4, या मॉर्निंग में रहेगा 10 से 12, जैसा भी वो लोग सेट करेंगे ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी ग्रुप में। अच्छा, जैसे हमारा अब लुधियाना में जैसे कोई ही सेंटर डले पड़ेगा कोई स्थानक पे कि जैसे? वो बात करिए ना, आपके वहाँ पे कितने एग्जाम देने वाले हैं, क्या है, उस हिसाब से सब डिसाइड करते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे जाकर एग्जाम देना है, आपका सेंटर कौन सा रहेगा, सब कुछ बता देंगे। ठीक है, और किसी को बहुत कुछ बहुत पूछना है? बहुत बहुत आभार दी आपका।
गुरु कृपा है साम। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गुरुदेव आभार के प्रति आपका। आपको कृतज्ञता बहुत बहुत अर्पित करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जय। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, बहुने ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार अविनय गया, उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरु सा, आप ही साफ करो। बोलिए इन सबके साथ शासन प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय जिनेन्द्र। विजयराज महाराज साहब श्री की शेषाचार्य जय। प्रभारी कचराज श्री विजयराज जी महाराज साहब की साहब जय की हो। जय। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जय जिनेन्द्र साहब। जय आज जिनेन्द्र के जी, बहुत आनंद बहुत की धन्यवाद। जय। समझ कामना धन्यवाद। समझ कामना सा। साथ आपकी दे। गुरु कृपा है साहब। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।